हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम लोग एनसीएफ पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हमने एनसीएफ की पढ़ी थी, तो एनसीएफ की एक वीडियो कंप्लीट भी हो चुकी है। दूसरी वीडियो एनसीएफ की देखिए। एनसीएफ सीटेट का एक अभिन्न हिस्सा है। सीटेट में एनसीएफ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग 2 से 3, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम इन दोनों वीडियो में एनसीएफ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एनसीएफ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको हमारा ये सारा मैटर अच्छा लगता हो, हमारी वीडियोस पसंद आती हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 की बात करें तो ये क्लास 1 से 5 के लिए इसमें क्या सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यह एक तो मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, कला एवं शिल्प, शारीरिक विकास एवं कार्यानुभव। तो ये क्या है कि मैं समझा दे रहा हूँ आपको एक बार कि तो एनसीएफ 2005 में प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा को माना ही माना गया है। उसके बाद अब जब ऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भी होगी, गणित भी होगा, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन भी होगा, कला एवं शिल्प भी होगी, शारीरिक विकास एवं कार्यानुभव भी होगा। इतना ये हो गया। अब देखो इसमें एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है। देखो प्राइमरी स्तर पर क्या बताया गया था कि सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण के साथ पढ़ाया जाएगा, जिसका टॉपिक का नाम होगा क्या, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है, यहाँ सामाजिक विषय इंक्लूड है। अब देखते हैं 6 to 8 क्लास के लिए कि यहाँ मातृभाषा भी होगी, आधुनिक भारतीय भाषा भी होगी, कला, अंग्रेजी, उसके बाद विज्ञान, गणित, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक विषय, राजनीति, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र इसमें सब आएंगे। अब देखिए सामाजिक विषय और इसमें यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ सामाजिक थोड़ी थोड़ी पर्यावरण के साथ मिक्स होगी, और यहाँ सामाजिक में राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र ये सब अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये एनसीएफ में एक चीज़ और बताई गई है कि 10th में, ये पढ़ पा रहे हैं आप लोग, 10th में विज्ञान कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। 10th में विज्ञान कैसा होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। उसके बाद 10th में विज्ञान कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ, ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए प्राथमिक कक्षा में क्या क्या रहेगा, भाषा के कौशल क्या क्या रहेंगे, बोलना भी रहेगा, सुनना भी रहेगा, पढ़ना भी रहेगा, लिखना भी रहेगा। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। बोलना भी होता है, सुनना, पढ़ना, लिखना, तो ये प्राइमरी स्तर पर रहेंगे। अब देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में और क्या क्या बताया गया है। एक तो देखिए इसकी गुणवत्ता क्या है। एनसीएफ 2005 की गुणवत्ता क्या है कि बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। यानी हर चीज़ की गुणवत्ता होती, क्वालिटी होती, तो उसकी गुणवत्ता क्या थी कि बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार। बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार। उसके बाद ये आपका जो एनसीएफ है ये रचनावादी है। कैसा है, रचनावादी। और इसमें क्या है एनसीएफ में देखिए कला एक सब्जेक्ट है। वो क्या है, सभी स्तर पर है, यानी 1st to 12th तक सभी स्तर पर कला पढ़ाई जाएगी। कला पढ़ाने का उद्देश्य क्या रहेगा, उसमें बताया गया कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। यानी कला पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक विरासत है जो हमारी, उनकी प्रशंसा करना, एवं व्यक्तिगत एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु, व्यक्तिगत एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु, व्यक्तिगत एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है कि एनसीएफ 2005 में बच्चों की गलतियां महत्वपूर्ण बताई गई हैं। एनसीएफ 2005 में बच्चों की गलतियां कैसे बताई गई हैं, महत्वपूर्ण क्यों बताई गई हैं, क्योंकि यह समाधान पहचानने में मदद करती हैं। यह समाधान पहचानने में मदद करती हैं। यदि बच्चा गलती नहीं करेगा तो उसको समाधान के रास्ते भी पता नहीं पड़ेंगे। इसलिए बच्चों की गलतियां महत्वपूर्ण बताई गई हैं एनसीएफ 2005 में, क्योंकि ये समाधान पहचानने में मदद करती हैं। और देखिए ये देख रहे हैं आप, एनसीएफ 2005 बहुभाषा एक संसाधन है। एनसीएफ 2005 बताया बहुभाषा एक संसाधन है। एनसीएफ 2005 बहुभाषा की व्याख्या करता है। बहुभाषा क्या, देखो बहुभाषा मतलब हर क्षेत्र में एक अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती है, उसके हिसाब से हम ये बहुभाषा देखेंगे। जब कभी कभी क्या होता है, एक क्लास में बहुभाषी बच्चे होते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय बच्चे होते हैं, तो उसमें टीचर कैसा होना चाहिए, बहुभाषी होना चाहिए। उसे सभी भाषाओं के बच्चों को एक साथ लेके चलना चाहिए, ये होती है बहुभाषा। उसके बाद देखिए शिक्षक, एनसीएफ 2005 में शिक्षक कैसा होना, सुविधादाता होना चाहिए, उत्प्रेरक होना चाहिए। सुविधादाता बच्चों को सुविधा प्रदान करने वाला, उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक आप लोग देखो, उत्प्रेरक होता क्या है कि उत्प्रेरक एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन को या तो बहुत फास्ट कर देती है या बहुत स्लो कर देती है। तो बच्चों के लिए टीचर हर समस्या को फास्ट करने वाला एक सुविधादाता है, इसलिए शिक्षक सुविधादाता और उत्प्रेरक है। अब देखते हैं कि कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन एनसीएफ 2005 कैसे बताता है, प्रेक्षण एवं निरीक्षण के आधार पर,
ठीक है। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन कैसा होगा? प्रेक्षण व निरीक्षण के आधार पर। उसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 कहता है यदि बच्चे फेल हैं तो स्कूल भी असफल है। कैसा है? बच्चे फेल हैं तो स्कूल भी असफल है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब देखिए एक पॉइंट ये है कि बच्चों के आकलन का सही तरीका एनसीएफ 2005 क्या बताता है? दैनिक गतिविधियाँ। बच्चों की आप दैनिक गतिविधियाँ जांचिए कि बच्चा स्कूल लेट क्यों आ रहा है, उसके कपड़े गंदे क्यों हैं, और वो आज नहाकर आया कि नहीं आया। ये सब दैनिक गतिविधियाँ जांचने बच्चों का आकलन बताया गया है। उसके बाद ये देखो गणित के उच्च उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 गणित के उच्च उद्देश्य क्या बताता है? महत्वाकांक्षी बनाना। बच्चे को महत्वाकांक्षी बनाना ही गणित का उच्च उद्देश्य है, एनसीएफ 2005 में बताया गया है। अब देखो प्राइमरी में गणित कैसा होना चाहिए? प्राइमरी का गणित विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। प्राइमरी बच्चा छोटा होता है तो उसको कई तरीके के एक्सपेरिमेंट वगैरह देके, कई तरीके के प्रयोगों द्वारा उसको दैनिक लाइफ से जोड़ के मैथ पढ़ाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट एनसीएफ 2005 में ये त्रिभाषा फॉर्मूला बताया गया। कोठारी आयोग वाला त्रिभाषा फॉर्मूला, यानी एनसीएफ 2005 में 3 कौन कौन सी भाषाएं मुख्य हैं? हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। इनको जोड़ दिया गया, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं को। एनसीएफ 2005 के हिसाब से सीखना क्या है? एनसीएफ 2005 के हिसाब से सीखना क्या है? ये एक मानसिक विकास है, शिल्पकला का एक केंद्र है, व्यावसायिक ज्ञान है। यदि बच्चा सीखेगा तो उसका मानसिक विकास होगा, यहीं से उसके अंदर शिल्पकला के लिए एक केंद्र की स्थापना होगी और यहीं से वह व्यावसायिक ज्ञान को सीखेगा। ठीक है, ये हो गया सीखना। उसके बाद है आपका एनसीएफ 2005 क्या है कि एनसीएफ 2005 में सूचना को ज्ञान कहा गया है। सूचना को ज्ञान कहा गया है। कैसे? यदि कोई टीचर है उसको बच्चे को ज्ञान देना है तो पहले उसको सूचना देगा, सूचना के माध्यम से तो ज्ञान प्राप्त कराएगा। तो एनसीएफ 2005 में सूचना को क्या कहा गया है? ज्ञान कहा गया। सूचना इज रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है, सूचना को ज्ञान से रिलेटेड किया है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण सूत्रों की। तो शिक्षण सूत्र एनसीएफ 2005 के फॉर्मूले शिक्षण सूत्र क्या है? ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त। यानी कि ज्ञात से अज्ञात। बच्चे को आप कोई चीज़ ज्ञात, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैथ के लिए, तो पहले बच्चे को फॉर्मूला दो तब वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर जाएगा। ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त। पहले उसको कोई चीज़ दिखाइए आप मूर्ति रूप में, मूर्ति मतलब मूर्त से समझ लो मूर्ति, यानी कोई चीज़ आप दिखाइए तब उससे वो बिना दिखने वाली चीज़ के निष्कर्ष पे पहुंचेगा। तो ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र रहेंगे। उसके बाद एनसीएफ 2005 में बताया गया 10वीं की परीक्षा कैसी हो? ऐच्छिक हो। 10वीं परीक्षा कैसी हो? ऐच्छिक हो। बच्चे सब्जेक्ट चॉइस कर सकें, ऐच्छिक हो। और ये आपके जो बल है, बल की बात की गई है एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ में बल की बात की, करके सीखने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। दूसरा किस पर बल देता है? ये उस पर शांतिकील शिक्षा पर और करके सीखने पर। शांतिकील शिक्षा में पिछली वीडियो में बताया था, इसमें क्या है? करके सीखने पर। तो ये हमारा इधर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इधर देखते हैं कि एनसीएफ के मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है। वैसे एनसीएफ के मार्गदर्शन सिद्धांत तो 5 हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण उसको देखते हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। यानी बच्चे को ऐसा ज्ञान कराओ, ऐसी नॉलेज दो कि वो स्कूल के बाहर के जीवन से उसके लिए वो काम में आ सके। अब देखिए नेक्स्ट कि एनसीएफ 2005 में गणित की कैसी आकृति है? लंबी। सबसे पहले ध्यान रखेंगे एनसीएफ 2005 में गणित की कैसी आकृति बताई गई है? इन्होंने लंबी आकृति बताई। इसका मतलब क्या है? एकल संरचना पर दूसरी संकल्पना, एकल संकल्पना पर दूसरी संकल्पना। यानी एनसीएफ 2005 में गणित की आकृति कैसी बताई? लंबी आकृति बताई है। इसका मतलब क्या? एकल संकल्पना पर दूसरी संकल्पना। यानी कि आप कोई एक रिएक्शन करते हैं वो दूसरी पर डिपेंड होनी चाहिए, यानी एकल संकल्पना पर दूसरी संकल्पना। अब देखिए एनसीएफ 2005 की परीक्षा सुधार हेतु क्या बताया गया है? ये देखो, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधार हेतु क्या बताया गया है कि सामूहिक, सतत एवं खुली पुस्तक परीक्षा। सामूहिक, सतत यानी एक समूह में, सतत निरंतर, और खुली पुस्तक परीक्षा। देखिए खुली पुस्तक परीक्षा यही होती है कि जैसे कोई एक आपका समस्या है तो एक समस्या के लिए उसके कई समाधान होने चाहिए, कई समाधान। ये खुली पुस्तक में आता है। खुली पुस्तक एक आती है, बंद वाले क्वेश्चन आते हैं जो बंद अंत वाले। तो यहाँ कैसा है? खुली पुस्तक परीक्षा। तो खुली पुस्तक परीक्षा क्या रहेगी आपकी? जैसे कोई एक समस्या है उसके कई समाधान होने चाहिए, उस टाइप की परीक्षा कैसी? सामूहिक, सतत एवं खुली पुस्तक परीक्षा। तो अभी हमने एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़ा था कि ज्ञान को स्कूल के बाहर की लाइफ से जोड़ना, बाहर के जीवन से जोड़ना। तो मैंने बताया था कि एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत होते हैं, लिखे हुए देखिए। एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, लाइफ से जोड़ना। दूसरा
रटने की प्रणाली मुक्त करना। यानी पहले क्या रहता था कि रटने पर जोर दिया जाता था, तो रटने पर जोर देने से क्या होता है, बच्चा केवल रट ही पाता है, उसको नॉलेज एकदम सॉलिड नॉलेज नहीं मिलती है। तो वो उसको नकारते हुए एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है कि रटने की प्रणाली को हटाया जाएगा, मुक्त किया जाएगा। तीसरा क्या था, पाठ्यचर्या पुस्तक पर फोकस करने वाली ही ना रहे। यानी कि जो हमारा सिलेबस होता है उस सिलेबस का काम केवल इतना ना रहे कि जो हमारे टॉपिक है उन पर ही फोकस हो। बस ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चा पढ़ रहा है तो उसका वो सिलेबस है, तो सिलेबस ऐसा हो कि केवल टॉपिक ही टॉपिक बच्चा पढ़ पाए, उसको आउटर नॉलेज ना हो। वही बात आ गई कि ज्ञान को स्कूल के बाहर की लैब से जोड़ना। तो ऐसी पाठ्यचर्या के लिए वही आ गई कि जो सिलेबस हो कैसा हो, वो मतलब बाहर के जीवन को भी जोड़े। ये ना हो कि केवल वो पुस्तक पर और टॉपिक पर ही फोकस करे, ऐसा ना होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर क्या है, कक्षा में होने वाली सभी गतिविधियां लचीली हों। एक तो देखो कक्षा में गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, लचीली। अब देखिए कक्षा में क्या है कि टीचर अगर पढ़ाए सिर्फ कोई गतिविधियां ना करे, कोई एक्टिविटी ना करे, वो भी गलत है। तो एनसीएफ 2005 से बताया गया कि गतिविधियां होनी चाहिए, और गतिविधियां कैसी हों, लचीली हों। गतिविधियां एक्टिविटी इतनी ना हो, बच्चों के लिए हार्ड ना हो, कैसी हों, एकदम लचीली हों गतिविधियाँ। तो कक्षा में उन्होंने गतिविधियाँ कैसी हों, लचीली हों। अब लास्ट पॉइंट है पांचवा, राष्ट्रीय महत्व के बिंदु राष्ट्रीय मूल्य पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। जैसे नागरिकता वगैरह ये सब होते हैं, नागरिक के जो नियम, देश के नागरिक वगैरह, इस टाइप की जो राष्ट्रीय महत्व के बिंदु हैं, जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, इसको क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इस तरीके से एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हो गए। अब देखिए मैंने एनसीएफ के लिए आपको बताया था कि एनसीएफ 2005 दिसंबर 2005 में आया था। इसको कौन लाया था, इसको एनसीईआरटी लाया था। एनसीईआरटी कब बना था, 1961 में बना था। उसके साथ साथ एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल समिति ने की थी। उस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, और उस समिति में 38 सदस्य थे। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि एनसीएफ 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति के निबंध से लिया गया था। अब उसमें कुछ पॉइंट और हैं, वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि एनसीएफ को प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पूरा किया गया था। यानी कि प्रोफेसर यशपाल समिति के अध्यक्ष यशपाल जी थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन नेतृत्व किसने किया था पूरा करने में, प्रोफेसर कृष्ण कुमार में। तो इन दोनों में फर्क है। प्रोफेसर यशपाल समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, और जबकि इसको किसके नेतृत्व में पूरा किया गया, किसके अंडर कस्टडी में पूरा किया गया, तो उसकी बात करेंगे प्रोफेसर कृष्ण कुमार की। अच्छा, एनसीएफ का प्रमुख लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान होना, आत्मज्ञान, ये इसका प्रमुख लक्ष्य रहा था, आत्मज्ञान। उसके बाद देखिए अधिगम, अधिगम जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो कैसे होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के लिए फोकस करने वाली होनी चाहिए। अधिगम बाल केंद्रित होना चाहिए। ये तो हमारा एनसीएफ क्लियर रहा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। ये क्वेश्चन अक्सर कर आ जाता है, इसको ध्यान से समझना। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को बोलते हैं क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम, ठीक है। ये लैटिन भाषा के कुरेट शब्द से बना है, लैटिन भाषा के कुरेट शब्द से बना है। ये पूछते हैं पेपर में कि क्यूरिकुलम जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो ये पूछा जाता है कि लैटिन भाषा के कुरेट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ये लोग आप देख रहे हैं, दौड़ का मैदान, ये देखो ये लिखा हुआ दौड़ का मैदान। ऑप्शन आता है खेल का मैदान। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, दौड़ का मैदान, खेल का मैदान, दोनों में फर्क है। यहाँ दौड़ का मैदान सही आंसर है, दौड़ का, ध्यान रखना इस बात को, दौड़ का मैदान। तो इस तरीके से हमारा एनसीएफ 2005 कंप्लीट हुआ। आप लोग पिछले सीटेट के पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। हर पेपर में एनसीएफ 2005 से 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो हमारे ये दोनों वीडियोस में एनसीएफ 2005 कंप्लीट हुआ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, और हो सके नोट भी कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।